औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तमाम लीडर्स को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि कुल कायनात आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात इस प्लेटफॉर्म से पूरी करे। सेकंड नंबर के ऊपर अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर एक बार रिमाइंडर मैसेज छोड़ दें कि मीटिंग लाइव हो चुकी है, तमाम लीडर्स मीटिंग के अंदर आ जाएं ताकि हम बाकायदा तौर पे आज के सेशन का आगाज कर सकें। और इसके बाद आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो ये भी है कि इंशाल्लाह हम प्रॉपर तौर पे ट्रेनिंग सेशन को कैरी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रेजेंटेशंस भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी और स्किल ट्रेनिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, बैच ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लस आपका स्पेशल संडे या फ्राइडे सीईओ भी इंशाल्लाह लाइव हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक वीक के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इश्यूज आते हैं, जो मसाइल आते हैं, जो आपको मार्केट में फेस करना पड़ता है या जो भी काम करते हुए आपको मसाइल का सामना होता है, तो उन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह लाइव सुना जाएगा और उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप शॉर्ट से टाइम के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स को अपने नाम कर सकें। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की, एजुकेशन की, स्किल की किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो राइट वे की है और सीरियसपन की है, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते और सीरियस लेके काम नहीं करते। अगर हम सीरियस हो जाएं, काम को सीख के समझ के करें, तो दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सिवाय मौत के इंसान ने हर प्रॉब्लम का सलूशन तलाश कर लिया है और कामयाबी का एक ही फार्मूला है कि नाकामी से, परेशानी से, मुश्किल वक्त से भागा ना जाए, बल्कि उसका डट के सामना किया जाए और सोल्यूशन के ऊपर फोकस किया जाए। मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? आपको बुखार हो जाना एक प्रॉब्लम है, पैसे का ना होना एक प्रॉब्लम है, आपके घर में पैसों का ना होना या आपके घर में राशन का ना होना एक प्रॉब्लम है। उसका सलूशन क्या है, कि उसका हल क्या है, कि पैसा कमाया जाए या किसी से मांग के लाया जाए, या वो आएगा कैसे, इस चीज के ऊपर माइंडसेट को लगाया जाए। अगर हम ये कहते रहेंगे हालात खराब हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो तबीयत खराब है, तबीयत खुद ब खुद तो ठीक नहीं होगी ना, उसका कोई ना कोई सलूशन है। अल्लाह पाक की जात ने हर प्रॉब्लम का, हर मसाइल का हल रखा है और दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका सलूशन ना हो। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि हम उसके ऊपर तगदो कितनी करते हैं, उसके सलूशन की तरफ कितना जाते हैं और उसका हल क्या तलाश करते हैं। क्या हम कंफर्टेबल जोन में रह के उसका हल तलाश कर रहे हैं, क्या हम कुछ ना करके उसका हल तलाश कर रहे हैं, या हम उस चीज को खत्म करने के लिए, उसका जड़ से खात्मा करने के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए उसके ऊपर सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो आज का आपको और मेरा साथ 30 से 35 मिनट का होगा और इस 30 से 35 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आपको वो तमाम तर चीजें जो अब तक कंफ्यूजन का बायस बनती हैं, डिस्ट्रैक्शंस का बायस बनती हैं, आपको कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा, आपका काम के ऊपर ध्यान नहीं आता, आपको समझ ही नहीं आती मैं कामयाब कैसे हूं, आपको दुनिया का हर बंदा पैसे कमाता हुआ नजर आता है, हर बंदे के जेब में पैसे नजर आते हैं, या आपको हर बंदे के वो लगता है कि वो तो काम कर रहा है, उसके लिए तो काम करना आसान है, मेरा ही नहीं चल रहा, मैं ही ये काम नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर इनके सवालों के जवाब और आपको एक रोड मैप मिलेगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आज की ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप सीरियस नहीं होंगे और उनको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये ट्रेनिंग्स किन लोगों के लिए होती हैं? जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जो लोग एफर्ट कर रहे होते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको उनके मसाइल का हल नहीं मिल रहा होता, उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, उनको पता ही नहीं होता कि मैं करूं क्या, स्टार्ट कैसे करूं, करना क्या होगा, या मेरा काम क्या है। तो उस हवाले से आज की ये ट्रेनिंग है। सबसे पहले मैं विजन के हवाले से स्टार्ट करूंगा। हमारा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड विजन है। विजन कहते हैं मकसद को, हम करना क्या चाह रहे हैं। यंग मिलेनियर इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में यंग मिलेनियर बनाना चाहते हैं भाई, और वो हम बना भी चुके हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम यंग मिलेनियर्स बनाने हैं। मिशन क्या है? क्रिएट यूनिक एंड इजी प्रोजेक्ट फॉर ओवरऑल कम्युनिटी। हमने ओवरऑल कम्युनिटी के लिए यूनिक, जो मुनफरिद हो, जो पहले कहीं पे भी ना हो और आसान भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नहीं, आज का जो टाइम है, आज की जो जिद्दत है, आज की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसके टाइम में कहां पे क्या मिल रहा है, इससे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि सर आसान कितना है आपके लिए और आपकी टीम के लिए काम करना, कितना इजी होगा। अगर आपके लिए, आपकी टीम के लिए काम करना आसान है तो आपकी कामयाबी की रेशो ज्यादा है। अगर आपके लिए, आपकी टीम के लिए काम करना मुश्किल है, आपकी कामयाबी की रेशो उतनी कम हो जाएगी। समझ आ रही है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सर किसी भी जगह पे अगर आप कंपटीशन में हैं, अगर आप हर जगह के प्लान की तरह काम कर रहे हैं, जो तमाम कंपनीज काम कर रही हैं वही काम आपका है,
तो आप ज्यादा देर ग्रो नहीं कर सकेंगे, ज्यादा देर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर आप टीम को कैरी नहीं कर पाएंगे, ज्यादा देर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसके लिए आपको न्यू, यूनिक, एडवांस स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ती है। और वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओनली ऑन दमराज। क्योंकि इसके अंदर आपको वो फीचर्स, वो स्ट्रेटेजीज मिलती हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी होती है कि जो चीज आप इजाद करते हो, जो फार्मूला आप बनाते हो, जो मार्केट में नई चीज आप लाते हो, तो सबसे ज्यादा चीजों को फेस करना, उसके ऊपर ग्रिप बनाना, उसके ऊपर काम करना भी आपके लिए मुश्किल होता है। क्योंकि वो मार्केट में नहीं है। मार्केट में बताना भी आपने है, चलाना भी आपने है, और कमाना भी फिर आपने है। अगर आप वो कमाना चाहते हैं जो सब कमा रहे हैं, तो फिर उस कंपनी में जाओ जहां से वो कमा रहे हैं। अगर आप वो कमाना चाहते हैं जो कोई नहीं कमा रहा, और वो आपकी तरह कमाए, आप लोगों के मिंटोर हो, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हो, आप वो हासिल करना चाहते हो जो आप नहीं कर पाए, तो फिर आपको उस स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा। ठीक है। एक सिंपल फार्मूला, एक सिंपल एग्जांपल दी जाती है कि सर, अगर आपने जिंदगी गुजारनी है तो वो करो जो सब कर रहे हैं। अगर आपने जिंदगी जीनी है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा। जिस दिन आपने वो कर दिया, आप लोगों से मुनफरिद हो जाएंगे। कि अकेले चलने का हुनर सीख लें जनाब, भीड़ में रहना आपकी पहचान खो लेता है। मनी माइंडसेट, हाउ टू बिल्ड मनी माइंडसेट। ये बनता कैसे है? सबसे पहले आपने पैसे की रिस्पेक्ट करनी है। सर, 10 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो, 1000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, या लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आप पैसे को इज्जत नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे, पैसा आपके करीब नहीं आएगा। दूसरे नंबर के ऊपर, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। पैसे कमाने वाला और पैसे को लाने वाला काम शुरू करो। और वो होगा कैसे? हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। पैसे की रिस्पेक्ट बड़ी जरूरी है। 10 रुपए कमाते हो, 1 रुपया उसमें से अल्लाह की राह के ऊपर खर्च कर दो। ये रिस्पेक्ट है कि आपको जिस जात ने इस काबिल बनाया, जिस जात ने 10 रुपए के काबिल किया, उसमें से एक हिस्सा, यानी कि 10%, 10% बनेगा 1 रुपया, वो अल्लाह की राह में लगा दो। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, सोच नहीं सकते। इतने आसानियां पैदा हो जाएंगी, सोच नहीं सकते। आपके लिए मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, आप सोच नहीं सकते। आपके लिए कामयाबियों के रास्ते ओपन हो जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा कहां से आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा काम कैसे हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कैसे ग्रो कर गए। अल्लाह की राह में 1% देना शुरू कर दो। 100 रुपए कमाते हो, 10 रुपए दे दो। 1000 रुपए कमाते हो, 100 रुपए दे दो। 10,000 रुपए कमाते हो, 1000 रुपए दे दो। लाख रुपए कमाते हो, 10,000 दे दो। सर, 10 के बदले जो आपको मिलेगा ना, ये जो 10% आप दे रहे हो, बेहिसाब मिलेगा। वो कहते हैं ना कि आप कुछ ना मांगो तो नवाज देता है, और अगर आप कुछ मांग लो तो बेहिसाब देता है। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर, लर्न द लैंग्वेज ऑफ वेल्थ। आपने वेल्थ की लैंग्वेज समझनी है। क्या समझना है? कि एसेट किसे बोलते हैं, एसेट बनता कैसे है। ठीक है। कैश फ्लो समझना है कि कैश फ्लो क्या होता है। आपने जो चीज ली और आपने उसको खर्च किया, उसके दरमियान जो एक्स्ट्रा आपके अखराजात थे, जो आपको नहीं करने चाहिए थे और आपने फजूलियात में गुजार दिए, उसको आपने कंट्रोल करना है। पैसे के कैश फ्लो को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, उसको समझ लेना है। और लायबिलिटीज से बचना है। लायबिलिटीज क्या होती हैं? आपके माइंड में गाड़ी एक लायबिलिटी है, या आपकी माइंड में वो एक एसेट है? अगर आपके माइंड में गाड़ी एसेट है, तो भाई आप अभी रॉन्ग माइंडसेट के साथ हो। गाड़ी पैसा देती नहीं है, पैसा लेती है। फ्यूल की एडजस्टमेंट, मेंटेनेंस, तरह 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 के उसके अखराजात होते हैं। गाड़ी जरूरत है, लेकिन एसेट नहीं है। सर, मेरे पास है लेकिन वो एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। बड़ी हो या छोटी हो, आपके ऊपर वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी किसे बोलते हैं? जिसके ऊपर आपने पैसा लगाना ही लगाना है, आपकी जेब से पैसा निकलना ही निकलना है, वो कंफर्म है। ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सा समझना है कि आप वेल्थ यानी कि पैसा बनाते कैसे हैं, और उसको आपने आगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। पे यूर सेल्फ फर्स्ट। आपने अपनी जात के ऊपर पहले पैसा लगाना है। मतलब सीखने के ऊपर, पहनने के ऊपर, शो करने के ऊपर। आपने किसी के साथ मीटिंग के लिए जाना है, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा जूता पहने, अच्छा बोले, अच्छा लाइफस्टाइल बनाए। आप अपने ऊपर पहले पैसा लगाओ। अगर बिजनेस की दुनिया में आए हो, कमाने के लिए आए हो, पॉजिटिव सोच लेके आए हो, और वो करना चाह रहे हो जो लोग इस फील्ड के अंदर कर रहे हैं, तो फिर वो भी करो जो लोग इस फील्ड के अंदर इस काम को करने के लिए करते हैं।
तो आपने सबसे पहले अपने ऊपर पैसा लगाना है, और जहां से पैसा कमाना है पहले निकालने की ना सोचो, पहले वहां लगाने की सोचो कि आज अगर मैं यहां पे लगाऊं तो ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, ये मुझे कहां तक पहुंचाएगा। इसके बाद आ जाता है थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आप आज के बारे में कर रहे हो, अगर आपको अभी चाहिए, अगर आपको इसी वक्त चाहिए, तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें ज्यादा टाइम तो आपका नहीं लगता, लेकिन आज नहीं मिलता। आज करोगे कल फ्यूचर बन जाएगा, आज करोगे कल मुस्तकबिल बन जाएगा, आज करोगे कल आप अनलिमिटेड कमाओगे। अगर आज नहीं करोगे, आपके दो माइंडसेट होते हैं ना। एक सोच होती है कि मैं कर रहा हूं मुझे मिल जाए, एक होती है कि मैं आज कर रहा हूं मुझे मिल रहा है, मेरा निजाम चल रहा है, लेकिन कल के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि मैं काम ना भी कर पाऊं, मैं बीमार भी हो जाऊं, मुझे कुछ हो भी जाए, तब भी मैं लॉन्ग टाइम के लिए पैसा कमा सकूं, तब भी मेरी फैमिली के लिए इश्यूज ना हो, तब भी मुझे पैसे की प्रॉब्लम ना हो, तब भी पैसा मेरे लिए सवालिया निशान ना बने, तब मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये लॉन्ग टर्म सोच होती है। आज के लिए तो सभी कर रहे हैं, आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, आपके दोस्त, आपकी सिस्टर्स, हर बंदा आज के लिए तो भाग रहा है। लेकिन कल के लिए कौन कर रहा है? आपको कोई एक मिलेगा? 10 में से, 10 में से भी नहीं, 100 में से शायद एक दो मिल जाए। तो अगर आप वो चाहते हो जिनको पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं होती, आज हम एक बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए जाए ना सर, 100, 200, 300 रुपए का डालते हैं। वहीं पे एक बंदा गाड़ी पे आता है, गाड़ी का टैंक फुल करवाता है, पैसे देता है, निकल जाता है। उसके लिए महंगाई क्यों नहीं है? उसके लिए 100, 200 रुपए की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि उसको पैसे का इश्यू नहीं है, क्योंकि उसने आज के लिए काम नहीं किया हुआ सर, उसने कल के लिए काम किया हुआ है, और कल के लिए काम आज की कुर्बानी मांगता है। ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा अपने जहन में। मेरी बातें बुरी लगती हैं क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, मैं मक्खन नहीं लगाता, मैं आसमान पे नहीं पहुंचाता, मैं दिनों में करोड़पति नहीं बना देता। मैं वो बताता हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो मुझे इश्यूज आए, जिस जिस स्टेप को फॉलो करके मैं मिलीनियर बना, मल्टी मिलीनियर बना, कार अचीवर बना, टूर विनर बना, अपनी टीमों में बनाए, आपको भी वही बता रहा हूं भाई। इस तरीके से आप कर लो, 2 से 3 साल में आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। अगर आप नहीं करेंगे, कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ेंगे, प्लान नहीं करेंगे, माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, सर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। 3 साल बाद नहीं, मैं गारंटी देता हूं 5 साल बाद भी किसी की ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे, और फिर आप यही सोच रहे होंगे काश कोई दा लग जाए, काश कोई तुक्का लग जाए, इला दिन का चिराग रगड़ूं, काश मेरा भी कोई क्लिक लग जाता, रैंडम क्लिक हो जाता, मैं रात को सोता सुबह गाड़ी खड़ी होती, मैं रात को सोता सुबह 10,000 की टीम होती, मैं रात को सोता सुबह 1-1 लाख रुपए मेरी इनकम हो जाती। ये ख्वाब होते हैं, हकीकत का इनसे कोई तल्लक नहीं है। हकीकत के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मनी इज माइरर। आपने कभी आईना देखा है, शीशा देखा है? अगर शीशा देख के आपको अपने ऊपर यकीन आता है कि आई कैन डू इट, मैं ये करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, किसी से होता है या नहीं लेकिन मैं ये करूंगा, मैंने ये करना है, मैं देखता हूं ये कैसे नहीं होता, ये होगा और मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये शीशे के सामने आप खड़े होके बोल सकते हो, चैलेंज अपने आप को कर सकते हो, तो पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप शीशे के सामने ही कतराते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, आप ये बोल ही नहीं पाते, आपके अंदर से ये बिलीव ही नहीं है, सर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि आप ही वो वाहिद इंसान है जो अपने आप को पैसा कमाने की मशीन और पैसा कमाने के काबिल बना सकते हो। पैसा उतना मिलेगा जितना आप सोचेंगे। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। वर्क फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए काम करो सर। पैसा जिंदगी गुजारने के लिए, किचन मेंटेन करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए, छोटी मोटी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, घर मेंटेन करने के लिए सारे लोग कमा रहे हैं, और वो चल रहा है सर। आपके खानदान में कोई एक बंदा है जो भूखा मर गया हो? नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा खानदान है जो एग्जाम्पल हो जिसकी तरह आप बनना चाहो? नहीं मिलेगा सर। तो अगर आप वो चाहते हैं, क्योंकि खानदान में एक बंदा होता है जो अपनी नस्लों को एक नया रास्ता देता है, उनके लिए कुछ ऐसा बना के जाता है, ऐसा खड़ा करके जाता है, ऐसा रास्ता दिखाता है कि फिर नस्लें उसके पीछे चलती हैं, और उसका नाम सारी जिंदगी जिंदा रहता है। अगर आप चाहते हैं आपका नाम, आपका मकाम, आपकी पहचान, आपका रुतबा ता क़यामत शादो आबाद रहे, वो कैसे रहेगा? सर माजरत के साथ, मेरे वालिद को आप नहीं जानते होंगे, आपके वालिद को मैं भी नहीं जानता, बहुत अजीम हस्ती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप दुनिया में देखें, 7.5 अरब आबादी है, 7.5 अरब आबादी है, और उसमें से सिर्फ दो शख्सियात ऐसी हैं जिनका कोई मुतबादल नहीं है, एक आपका वालिद और एक आपकी वालदा। लेकिन उनकी ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनको कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि काम ऐसा नहीं किया कि जिससे नाम हो जाए, क्योंकि काम ऐसा नहीं किया।
मेरी बात को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। मेरा मकसद किसी को डिसाइड करना नहीं है, किसी को गलत कहना नहीं है, किसी के ऊपर बात करना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि किसी एक बंदे को भी मेरी बात की समझ आ गई और उसको समझ आ गया कि भाई अपने कैरियर अपने फ्यूचर के लिए खुद लड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं होगी सर। एक बात को जहन में रख लें, अल्लामा इकबाल को आप जानते होंगे, कायदे आजम को आप जानते होंगे। अभी 14 अगस्त के आपने स्टेटस भी लगाए कि यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, आए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। उस कायदे आजम को जानते कैसे हो? कभी मिले थे? कभी सलाम दुआ हुई थी? हमारे कजन थे, हमारे दोस्त थे, हमारे कोई खानदान में आते हैं? नहीं आते सर। लेकिन हम जानते क्यों हैं? उन्होंने ऐसा काम किया कि दुनिया उनको पहचान गई। जिंदगी तो उनको भी वही मिली थी, मुश्किलात तो उनके लिए भी थी, हालात तो उनके भी खराब थे, टीबी के मरीज तो वो भी थे, सांस भी बड़ी मुश्किल से लेते थे। लेकिन एक मुल्क बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और आज अगर हम सुकून का सांस लेते हैं ना, तो उनकी कुर्बानी है। अलामा इकबाल पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला, अवाम को अपनी शायरो शायरी के जरिए जगाने वाला, कौन से सोर्स थे उनके पास? कौन सा उनके पास नजरिया था? और कौन सा ऐसा नजरिया दे के को गया था? उनकी अपनी एक सोच थी ना, आजाद ख्याल था, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने किया। तो सर आज अगर आप चाहते हो कि आपकी नस्लें सवरें और आप कुछ ऐसा करके जाओ कि आप जाओ तो आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका नाम हो, लोग आपके नाम से काम करवा दें, तो उसके लिए आज काम करना पड़ेगा सर। वो इतना आसान नहीं होता। इस चीज को अपने जहन से निकाल दो। फ्री वाले चक्कर छोड़ दो, सोए सोए अमीर बनने वाले ख्वाब छोड़ दो। ठीक है? ख्वाब क्या है जो आपको सोने नहीं देता और हम सारी रात सो के ख्वाब देखते हैं? अब मैं आपको ये बात बताता चलूं, एक्सपीरियंस 9 साल का मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और मार्केट को मैंने एनालाइज किया। 3 साल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को किया और 3 साल मैंने बैनरी प्लान को किया। अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जनरेशन को किया और 3 साल बैनरी किया, और वो मैंने नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर किया। और इनको बड़ी डेप्थ में समझाओ। डेप्थ में कौन समझ सकता है? जिसने उन चीजों को फेस किया हो, जो वहां तक पहुंचा हो, जिसने उन चीजों को देखा हो, जिसको उन मसाइल का सामना हुआ हो। और वो चीजें जो मुझे फेस करने को मिली, अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं यहां से फेल होके आया, मैं यहां से कामयाब होके आया, मिलीनियर बना, कार अचीवर बना, टीमों में बना के 87,000 की टीम मैंने बनाई। आज 1.5 लाख से ज्यादा मेरी डॉन में टीम है। कैन यू इमेजिन? और उस चीज का निचोड़ मैंने क्या निकाला, यहां पे आपको देता हूं। आपने एक लफ्ज सुना होगा, हमारा यूजर प्लान है। कभी किसी ने स्टडी किया ये क्यों यूजर प्लान है? ये क्यों यूजर प्लान है? कभी इसको किसी ने स्टडी किया? नहीं किया होगा। उसका रीजन क्या है? ये मार्केट में पहले है ही नहीं, ना पाकिस्तान में है, ना इंटरनेशनल लेवल पे है, ना ये जो है नेशनल लेवल पे है। ठीक है? पाकिस्तान बेस पे भी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं है, एशिया लेवल पे भी नहीं है। क्योंकि ये डिजाइन मैंने खुद किया। जो चीजें मुझे जनरेशन के अंदर, बैनरी के अंदर इशू की, जिनको मैंने देखा कि मेरे लिए, मेरी टीमों के लिए मसाइल है, जो चीजें एक यूजर को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, छोड़ने के ऊपर मजबूर करती हैं, नेगेटिव करती हैं, वो बना बनाया सिस्टम टीम बना के, टाइम लगा के, पैसा लगा के छोड़ने के ऊपर मजबूर हो जाता है। उन चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया और फिर उन चीजों को मैंने निकाल दिया। किसी से सुन के नहीं, किसी की बात को देख के नहीं, किसी की मोटिवेशन में नहीं, दोनों जगह पे मैंने इन चीजों को खुद फेस किया। और जिन चीजों को फेस किया फिर उनको निकाल के फेंक दिया, ताकि मेरे साथ, मेरी टीमों के साथ, हमारे सिस्टम के अंदर आने वाले लोगों के साथ वो चीजें ना हो। और वो चीजें जो हाइड रखी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, जिस बेस के ऊपर लोग छोड़ने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, और एक टाइम पे जाके लोग एक जेन्युइन इंडस्ट्री के अंदर से निकल जाते हैं। लोग गाली गलौज करते हैं, लोग गलत स्टेटस लगाते हैं, लोग स्कैम सिस्टम के अंदर जाते हैं, पॉन्जी स्कीमों के अंदर जाते हैं, लेकिन जेन्युइन सिस्टम के अंदर खड़े नहीं होते। कभी सोचा है सर? कभी दिमाग को ये कमांड दी है आप लोगों ने कि ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल एक फैसल ब्लोच है, वो आज इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग्स कर रहा है, टीम बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, माइंडसेट की बातें कर रहा है, करोड़ों की बातें कर रहा है। 1 साल के बाद अगर वो बंदा जेन्युइन प्रोजेक्ट के अंदर काम करता नजर नहीं आता, वो किसी पॉन्जी स्कीम के अंदर है, वो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर है, वो किसी स्कैम सिस्टम के अंदर है, उसको पता है 1-2 साल के बाद ये वेबसाइट नहीं होगी, फिर भी वो वहां पे काम कर रहा है, क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या नौबत पेश आई कि उसको छोड़ने के ऊपर मजबूर होना पड़ा? रीजन कि जो चीज सिस्टम्स के अंदर होती है वो बताई नहीं जाती, और जब वो अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं तब उनको फेस करने को मिलती हैं। अब मजबूर हो जाते हैं, टीम बन चुकी है, नेटवर्क बन चुका है, रैंक अचीव हो चुके हैं, अब छोड़ नहीं सकते।
अब मजबूरन काम करना पड़ता है। और जैसे ही वो चीजें कोई एक दो तीन पांच लोग छोड़ते हैं वो करके उनको जो चीजें देखने को मिलती हैं मार्केट में सैचुरेट हो जाती हैं। वो चीजें जब नए यूजर को देखने को मिलती हैं, नीचे से टीम क्विट होती है, डेड होती है, छोड़ जाती है, सीनियर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। वो इन चीजों से मुतनफिर होता है, लोगों के हाइड पॉइंट से, झूठ बोलने से, छुपाने से, बिजनेस प्लान शो ना करने से, और वो स्कैम सिस्टम के अंदर जाना पसंद करता है, फिर दोबारा जेन्युइन कंपनी के अंदर नहीं। रीजन क्या है कि ये वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी यूजर को काम करने नहीं देते। ये पहले चलते थे, आज ऑनलाइन का जमाना है। आज हर एक आप पाँव का ठुड्डा मारे ना, पाँव की ठोकर मारे, आपको 10 प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो वहां पे ये चीजें आप नहीं चल सकती। कोई बेवकूफ ही है जो इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है आज के टाइम में। तो हमने क्या किया, उन सारी चीजों को निकाल दिया कि हमारे यूजर के लिए इश्यू ना हो, लेकिन हमारा यूजर भी वो जो मेहनत करना जानता है, जो जान मारना जानता है, जो काम करना जानता है, जिसे पता है कि अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जगह मिल गई है, प्रोजेक्ट मिल गया है, वर्थ मिल गई है, पोटेंशियल इसके अंदर है, जितना आगे बढ़ना चाहूं बढ़ सकता हूं, तो वो इससे फायदा उठाता है। जनरेशन प्लान के अंदर क्या आता है, पहले दिन से आपको टीम का कमीशन आते ही नहीं है। 10 से 15 लाख रुपए की सेल देते हो फिर टीम कमीशन के लिए एलिजिबल होते हो, हमारे सिस्टम के अंदर तो है ही नहीं। सेम रैंक आपकी टीम का पर्सन जो भी आपके सेम रैंक पे आ गया, वहां से आपकी कहानी खत्म हो गई, कमीशन नहीं मिलेगा, बताया ही नहीं जाता। आपकी टीम का पर्सन आपसे आगे रैंक अचीवर बन गया, आगे निकल गया, कमीशन खत्म। आपको अपने डायरेक्ट 4 पर्सन ज्वाइन करवा के उनको हर हाल में चलाना पड़ेगा, नहीं चला पाते, ना रैंक अचीव होंगे, ना टीम से कमीशन कमा पाओगे। रैंक क्राइटेरिया कंडीशंस टीम की पूरी करवाना पड़ती हैं, आपकी अपनी वर्किंग से कोई तल्लक नहीं है। टीम के रैंक अचीव होंगे तो आप अचीवर बनोगे। टीम रैंक अचीव नहीं करती, डेड हो जाती है, या उनसे कंप्लीट नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली स्टक, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रैंक कंप्लीट टारगेट, जब आप रैंक अचीव कर लेते हो उसके बाद फिर रिवॉर्ड लेने के लिए अलग से सेल का टारगेट अचीव करना पड़ता है। जो जो अचीव करता है, 100 में से एक बंदे ने अचीव किया, 5 ने या 10 ने, उनको मिलेगा, बाकियों का रिवॉर्ड से कोई तलक नहीं है, बेशक रैंक अचीव कर भी लें। और हर महीने शॉपिंग करोगे तब रिवॉर्ड मिलेगा। अदर कंपनियों की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं काम करके आया हूं, जहां से मैंने ये चीजें देखी, उन चीजों को हमने सिस्टम से आउट किया, इसलिए यूजर प्लान बोलते हैं। बैनरी प्लान के अंदर आपको 2 लाइनें चलाना हर हाल में जरूरी है। एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, 1,000 की, 1 लाख की भी टीम है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपके रैंक्स भी छोटी लाइन से कंप्लीट होंगे जहां पे आपकी टीम कम है, और आपको रिवॉर्ड्स भी छोटी लाइन से मिलेंगे, रैंक भी छोटी टीम से अचीव होंगे, और आपको कमीशन भी हाफ मिलता है। टीम कमीशन जो बोला जाता है ना, फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा जी 20% या 25%, वो 25 नहीं होता, वो 12.5% होता है। क्योंकि जो आपकी बड़ी लाइन में सेल हुई है उसी के बराबर में छोटी लाइन में सेल होगी, तब आपको प्रॉफिट आएगा। यानी कि 2 सेल होंगी तो 1 सेल का प्रॉफिट मिलेगा। ओके। 15 से 30% डिटेक्शन होती है, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। लाख रुपए कमाओगे, कोई कंपनी 15,000 काटेगी, कोई 20,000 काटेगी, कोई 30,000 काटेगी, और उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है। आपकी हर चौथी, किसी कंपनी में चौथी, किसी में पांचवी, किसी में छठी, किसी में सातवीं, आपकी टीम से आने वाली कमीशन कंपनी में जाती है, उसका कोई आपको कमीशन नहीं आता। और इनकम भी कंपनी डिसाइड करती है कि आपको एक दिन में क्या मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपकी टीम में सेल हुई, आपका 10,000 रुपये प्रॉफिट बना, कंपनी ने कहा कि एक दिन में 3,000 कमाओगे तो आपको 10 में से 3,000 मिलेगा। 7,000 ऊपर वाला जो आपका था वो आपको नहीं मिलेगा, वो कंपनी ले जाएगी। सेल आपकी थी, टीम आपकी थी, मेहनत आपकी थी, लेकिन कंपनी ले जाएगी। मैं आपको बता क्यों रहा हूं कि भाई ये जो जनरेशन और बैनरी के अंदर जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ये यूजर का कमीशन ही काटती हैं, ये यूजर को ही डिस्टर्ब करती हैं, यूजर ही यहीं पे फंस जाता है। ये जो आपको लगता है ना मैं काम करूंगा और टीम काम करेगी, वहां से अर्निंग आएगी, ये सिर्फ देखने के लिए होता है, आपको बताने के लिए होता है। जब आप ज्वाइन होते हो, रैंक अचीव करते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, लग पते जाते हैं। और ये सारी चीजें हमने अपने सिस्टम से निकाल के फेंक दी हैं। एक भी चीज आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलेगी। तो इससे और बड़ा आपको क्या चाहिए। यूजर प्लान और किसे बोलते हैं, जिसके अंदर यूजर आजाद हो, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट नहीं है। और अगर आपको शौक हो तो आपके सीनियर्स में, आपकी टीमों में कुछ लोग होंगे जो बाकी प्रोजेक्ट से काम करके आ चुके हैं, वो इस चीज को वेरीफाई कर देंगे। और आपके फीडबैक में आपने इस चीज का वेरीफाई करना है, क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, क्या ऐसा होता है या नहीं। और अगर होता है और आपको यहां पे फेस करने को एक भी चीज नहीं मिलती, सिर्फ चंद एक चीजें मैंने आपको शेयर की हैं, कितनी चीजें हैं, 7 और 7 14, 14 चीजें आप फेस करते हो बाहर की इंडस्ट्रियों में, और वो सारी चीजें आपकी अर्निंग को डिटेक्ट करती हैं, आपकी मेहनत का पैसा ले जाती हैं। और ये 14 की 14 चीजें हमारे प्लान के अंदर है ही नहीं।
और अगर फिर भी आपको लगता है प्लान मुश्किल है, काम करना मुश्किल है, तो फिर भाई आप कुछ पी के आए हो, आपका दिमाग नहीं है, आप काम करने नहीं आए, आप पैसा कमाने नहीं आए, आप अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो। तो खुद पे भी तर्स करो और सीनियर पे भी, ताकि वो आपके ऊपर गलत मेहनत ना करे, फिर टाइम से स्किप कर दो और वही मेहनत मजदूरी 15 20 25 हज़ार रुपए वाला वो काम कर लो। ये काम फिर आपके लिए नहीं होगा। दमराज मार्केटिंग कोर्स अपना एक लाइव कर रहा है, जिसके अंदर आपको दमराज की तरफ से कोई पेड ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई पेड सेशन नहीं होगा, कोई यूट्यूब का सेशन नहीं होगा। इसके अंदर दमराज का अपना जाती कोर्स आने वाला है, जिसके अंदर आपको यह बताया जाएगा कि कोई भी बंदा ज्वाइन करता है उसको यही नहीं पता होता मेरा काम क्या है। तो सबसे पहले तो एक जीरो लेवल का पर्सन जो ज्वाइन करता है उसको पहले यह बताया जाएगा कि भाई आपका क्या काम है, और वो कंपनी की तरफ से कोर्स उसे फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, अकाउंट के अंदर होगा। हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट कैसे करना है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये भी उसको कंपनी की तरफ से ही गाइड किया जाएगा। इसके बाद 6 फिगर अर्नर, आपको 6 फिगर अर्नर हम बनाएंगे 3 to 6 मंथ में, 3 से 6 मंथ में बना देंगे, ये हमारा चैलेंज है। लेकिन उसके लिए फिर आपको काम वो करना है जिस तरीके से हम करते हैं, उसके अंदर अगर मगर बिजी इजी कुछ नहीं चलेगा। 3 से 6 महीने आपको दिन रात वही काम करना पड़ेगा जो हम कहेंगे, जो हम प्लान देंगे, जो हम आपको रोड मैप देंगे। मल्टी मिलीनियर्स कैसे बनना है और कैसे बन सकते हैं और आप कैसे बनेंगे, ये भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और ये इंशाल्लाह ये मार्केटिंग कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और उसको फॉलो करना आपके ऊपर जरूरी है अगर आप ये चाहते हैं। इसके बाद न्यू वर्जन प्रोजेक्ट कार है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह सिस्टम को मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल वे में लेके जा रहे हैं। मतलब आपका सिस्टम एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम करेगा। आपको नेशनल प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और फिर अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, आपको 19 20 का भी फर्क नजर नहीं आएगा। इस लेवल पे हम अपनी वेबसाइट अपने प्रोजेक्ट को लेके जा रहे हैं कि आप किसी भी पर्सन को लिंक देते हैं तो वो लिंक ही उसको इतना अट्रैक्ट कर देगा कि सर आपको आधा गाइड नहीं करना पड़ेगा, वो आपका सिस्टम ही उसके लिए ओपन प्रेजेंटेशन होगा, जिस लेवल पे हम उसका लैंडिंग पेज और इंशाल्लाह उस सिस्टम को लेके जा रहे हैं। और नेक्स्ट हम इजी यूनिक एंड स्मूथ कर रहे हैं कि जिन लोगों को समझ नहीं आती, या जिन लोगों के लिए वर्किंग करना मुश्किल है, या जिन लोगों को फीचर्स वगैरह की एक्सप्लेनेशन की समझ नहीं आती, तो वो भी इंशाल्लाह इतना इजी हो जाएगा कि मैं कहता हूं कल ज्वाइन करो, 1 हफ्ते के अंदर आप टीमों को खुद बैठ के गाइड कर रहे होंगे। आपके लिए ये इशू नहीं होगा कि सीनियर ने गाइड नहीं किया था, मुझे समझ नहीं आ रही, सीनियर अकाउंट बना के देगा, सीनियर ने अकाउंट नहीं बनाया, सीनियर ने गाइड नहीं किया, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। 1 क्लिक के ऊपर इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अपकमिंग में काम करने वाला है। इसके बाद दमराज पाकिस्तान के अंदर आपके पास अर्निंग मेथड्स क्या हैं, ये प्रोजेक्ट आपको मुकम्मल कंबो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, और एक न्यू प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं फार्मिंग का, एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड हो रहा है जिसके अंदर आप अनदर अर्निंग मेथड्स को एंजॉय करेंगे। ई कॉमर्स क्या है, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं, आपकी अपनी है तो हमें दे, हम आपको सेल आउट करके देंगे, हमारी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो उसके ऊपर आप डेली बेस के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी अप टू 100%। पर्सनल शॉपिंग करेंगे तब भी डिस्काउंट मिलेगा, किसी को सेल आउट करेंगे तब भी प्रॉफिट कमाएंगे। ये प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। ई कॉमर्स के किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे, मेन काम उसके अंदर सेलिंग ही होगा। प्रमोट करें, मार्केट करें, एडवर्टाइजमेंट करें, ग्रुप्स बनाएं, जो भी करें काम यही होगा। आपके रेफरेंस से सेल होगी तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आएगा। और ई कॉमर्स के अंदर इंशाल्लाह हम 4 अर्निंग वेज आपको दे रहे हैं, 4 वेज इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह अपकमिंग में आपको बिल्कुल स्टोर भी इजी मिलेगा, यूनिक मिलेगा, और उसके लिए आपको पासवर्ड लेने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इंशाल्लाह ऑटो पे आ जाएगा। इसके बाद है डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल के अंदर बेसिकली टीम वर्क होता है कि आप चाहते हो मैं भी काम करूं तब भी अर्निंग आए, और जिनको मैं इस सिस्टम के हवाले से गाइड करूं, इस सिस्टम का हिस्सा बनाऊं, इस सिस्टम के हवाले से अवेयरनेस दूं, वो काम करें तो वहां से भी मुझे इनकम आए और मेरा एक पैसिव सिस्टम बन जाए जिसके अंदर अनलिमिटेड मैं अर्निंग कर सकूं। तो वो भी सिस्टम आप डायरेक्ट सेल यहां पे कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको 15 अर्निंग वेज मिलते हैं। मतलब 15 तरीके से आप डायरेक्ट सेल के अंदर काम कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट करना है, तीनों पे काम करना है आपकी चॉइस है, किसी एक पे काम करना है जो आपको पसंद है वो आपकी चॉइस है। और इन तीनों को ज्वाइन करने के लिए एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अदर एक पे जाएं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, कोई अदर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो, सारों पे काम कर सकेंगे, और वो आपकी चॉइस है। और उनमें से कोई एक चूज कर लें,
वो भी आपकी अपनी चॉइस है। फार्मिंग का हम एक न्यू बिजनेस ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको डेली बेस के ऊपर विदाउट वर्किंग भी इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा, और इसके अंदर आप टोटल 3 तरीके से इनकम भी कर पाएंगे। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर पाऊं, या मुझसे ना हो, या मैं टीम कैरी ना कर पाऊं, या प्रोडक्ट सेल ना कर पाऊं, तो क्या होगा, तो उनके लिए ये है कि जस्ट इन्वेस्ट एंड अर्न। आप एक जनरल बिजनेस के अंदर काम करके अपना जो है प्रॉफिट इंजॉय करेंगे और डेली बेस के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा अगर उसके अलावा भी आप इनकम करना चाहें तो 3 वेज होंगे, जिसके अंदर एक ऐसा पर्सन जो काम नहीं करना चाहता लेकिन पैसा लगाना चाहता है, डेली बेस अर्न करना चाहता है, तो उसके लिए भी हम एक न्यू प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके बाद हमने आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया कि आपके पास जो लोग आते हैं, जो इनबॉक्स में आते हैं, वो आपके वेस्ट हो जाते हैं, वो आपके जाया हो जाते हैं, वो आपके चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते, आपकी मेहनत आपकी एफर्ट जाया हो जाती है। तो इसके ऊपर भी हमने काम किया है और इंशाल्लाह अपकमिंग में आपको ये भी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, जिसके अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है सोशल मीडिया सॉल्यूशंस। मतलब एक आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा जिसके अंदर आपने क्या करना है, कोई भी पर्सन आता है सबसे पहला उसको टास्क देना है कि भाई इस लिंक के ऊपर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करो। ये पहला आपने टास्क देना है। जैसे ही वो उसके अंदर इन होगा तो उसको कंपनी के हवाले से तमाम तर डेटा वहीं पे मिल जाएगा। मतलब एक न्यू पर्सन है जिसके पास पीडीएफ नहीं है, वीडियो नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, गाइड करना नहीं आता, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपको एक ऐसा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल कंपनी का मिल जाएगा जिसके अंदर ए टू जी हर चीज वहीं पे अवेलेबल होगी। वो ज्वाइन करेगा, वापस चला जाएगा, ऊपर से नीचे एंड तक जो भी चीजें देखेगा ओवरऑल सारा डेटा उसको मिल जाएगा। कंपनी क्या है, प्रोफाइल क्या है, अचीवमेंट क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, लोग कैसे कमा रहे हैं, ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, वर्किंग स्ट्रेटेजीज क्या है, प्रोग्रेस क्या है, वो सारी चीजें वहीं पे उसको मिल जाएंगी। और उसके बाद सबसे बड़ा आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वहां पे नंबर किसी का शो नहीं होता। वो जब भी आएगा राब्ता आपसे ही करेगा, वो जब भी करेगा ज्वाइन आपके साथ ही करेगा। वो डेली बेस पे एक्टिविटीज देखेगा, ज्वाइनिंग देखेगा, लोगों को देखेगा, कम्युनिटी को देखेगा, उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे डेली बेस के ऊपर लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, इनकम भी कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट इस तरीके से काम करता है। तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए कोई इशू नहीं। और इसके लिए एक आसान सा फार्मूला बता देता हूं कि भाई जो भी पर्सन आपके पास आता है और वो कहता है मैं भाई नॉट इंटरेस्टेड, मैं काम नहीं करना चाहता, मैं करना ही नहीं चाहता, मैं नहीं करूंगा, आप उसे कहें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जस्ट ये मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूं या सेंड कर रही हूं, इसको ज्वाइन कर लो, हमारे सिस्टम की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार इसको ज्वाइन कर लें और हमारी एक्टिविटीज को बस आपने देखते रहना है। मैं चैलेंज करता हूं 15 से 20 दिन के बाद वो बंदे आपके पास आके रिटर्न आएंगे और ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। इसके बाद शो कम्युनिटी वर्क विद अस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं कि हमारे साथ 64,000 या 4,000 या 400 या 40 बंदा काम कर रहा है, लेकिन जब आप उसको लिंक देंगे और तमाम लोगों ने 2 3 4 महीने 5 महीने इसके ऊपर काम किया हुआ होगा, आपकी कम्युनिटी उनके सामने शो होगी। मैं कहता हूं सर सिर्फ और सिर्फ 2,000 कम्युनिटी शो होती है। आप उसको सिंपल कह सकते हो भाई 2,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और ये सेटिस्फाइड कस्टमर है। आप देखें ये इस ग्रुप का हिस्सा है, हमारे फॉलोअर्स हैं, उसका ट्रस्ट बनता है या नहीं, उसका बिलीव बनता है या नहीं, वो आपके साथ आता है या नहीं। लेकिन ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना पड़ेगा कि भाई आपने हर हाल में कम्युनिटी का हिस्सा खुद भी बनना है, अपनी पूरी टीम को भी बनाना है, ताकि जो भी अपडेट्स आती हैं तमाम लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाए, आपको ना प्रोवाइड करनी पड़े। सेकंड नंबर के ऊपर आपके साथ कोई भी पर्सन आता है सबसे पहले कम्युनिटी का हिस्सा बना दे। सिंपल, कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली आपके पर्सन की माइंड मेकिंग हो रही है, वो ऑलरेडी उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका ट्रस्ट बढ़ रहा है, उसका यकीन बन रहा है, क्योंकि कंपनी की तरफ से हर वो चीज जो सिस्टम के अंदर होती है उस ग्रुप के अंदर आनी है। आप मिस कर दोगे, आप तक नहीं पहुंचेगी, आप बिजी होंगे, लेकिन आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली चल रहा होगा। इसके बाद है एवरी डे शेयर विद टीम। डेली बेस पे टीम के साथ शेयर करना है और डेली बेस टास्क बना लें कि आपने अपनी टीम के हर मेंबर से 10 लोगों को लाजमी ये शेयर करवा देना है। शेयर करवाने के ऊपर क्या होता है, पर्सन तो वो आपका है, गाइड तो वो आपके लिए हो रहा है, कम्युनिटी तो वो आपकी बन रही है, नेटवर्क तो आपका बन रहा है, लेकिन आप जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो उसका ट्रस्ट बन रहा है। और वो ट्रस्ट हमने मिलके बनाना है, हमने मिलके इस सिस्टम को इस लेवल पे लेके जाना है कि हम किसी को अगर लिंक प्रोवाइड करें तो वो उस लिंक के ऊपर ज्वाइन करके कम्युनिटी को देखते ही और उसके सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन लेते ही आपके साथ ज्वाइन हो जाए।
आपको ज्यादा सवालात का जवाब ही ना देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, उसने 5-7 ऐसे लोग देखे जो मिलीनियर बन चुके हैं, कार अचीवर बन चुके हैं, और वो उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, उनकी पोस्टें मौजूद हैं, डेली बेस के ऊपर लोग वेलकम करवा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो रही हैं। तो वो आपसे आके सवाल करेंगे कि कोई ज्वाइनिंग होती है या नहीं, किसी ने यहां से पैसा कमाया है या नहीं। नेवर एवर, आपके लिए काम ऑटो पे हो जाएगा। एवरी डे यूज ऑन स्टेटस, कम्युनिटी का लिंक लें और डेली बेस पे स्टेटस के ऊपर लगाएं। डेली बेस के ऊपर आप लगाएंगे 2 4 5 10, 2 4 5 10, आपके स्टेटस से ही लोग उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। और जब ज्वाइन करेंगे, माइंड बनेगा, काम करना शुरू करेंगे, किसके साथ? आपके साथ, क्योंकि आपके अलावा तो वहां पे नंबर किसी का और है ही नहीं। इसके बाद है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? यूट्यूब के ऊपर वीडियो आती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना आपकी कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स वर्किंग में होंगे, रनिंग में होंगे, ट्रेंडिंग में होंगे, उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी बनेगी। आपका यूजर वहां पे लैंड करेगा, देखेगा, ट्रस्ट बनेगा, आपके साथ फौरन से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इंशाल्लाह अपकमिंग में होगी भी सही। मुझे इस चीज का बिलीव है कि बिजनेसमैन हमेशा आज का नहीं कल का सोचता है कि मेरे लिए और मेरी टीम के लिए आसान कैसे हो सकता है। तो उसके लिए कंपनी कदम उठा रही है, आपका साथ हमें चाहिए होगा। कंपनी पॉलिसी क्या है, इस चीज को बड़े गौर फिक्र से सुनिएगा। हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है मैनेजमेंट के लिए, मैनेज करने के लिए, इंसाफ को बरकरार रखने के लिए। अब कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो कंपनी को सेव नहीं करती, वो यूजर को सेव करती है, आपको सेव करती है, आपकी सिक्योरिटी के लिए होती है। यूजर फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आज आप काम कर रहे हो, कल आपकी टीमें डिस्ट्रैक्ट ना हो, कल आपकी टीमें वायलेशन का शिकार ना हो, कल आपकी टीम में कोई तोड़ने वाला बंदा ना हो, कल आपकी टीमों को कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, डिमोटिवेट ना कर सके, कंपनी के अंदर ही नई कंपनी ना शुरू हो जाए। इन चीजों को कवर अप करने के लिए, इंसाफ देने के लिए, और जो ब्लैक शीप्स होती हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनका कामयाबी से, फ्यूचर से कोई तलक नहीं होता, जस्ट गुमराही, डिस्ट्रैक्ट करना, लोगों की टीमों को तोड़ना, नाकाम करना और गुमराह करना होता है, तो उनको साइड पे किया जा सके, इसलिए पॉलिसीज होती हैं। जो राइट पर्सन है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना है, उनको सपोर्ट किया जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बिजनेस इसी चीज का नाम है कि आपको कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आपकी फ्यूचर की गारंटी तभी ली जा सकती है जब कंपनी आपको फ्यूचर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सीनियर फॉलो रूल्स। सीनियर बनता कौन है? जो नेक्स्ट लेवल पे होता है, जो कंपनी की नजर में एक अच्छा लीडर होता है, उसको कंपनी सीनियर मानती है, और फिर कहती है कि कंपनी के जो रूल्स हैं इनको आपने खुद भी फेस करना है और आगे अपनी टीम से भी फॉलो करवाना है। न्यू यूजर इंडिपेंडेंट, जो नया पर्सन आता है उसको इख्तियार है भाई, वो किसी भी पर्सन के साथ जाके ज्वाइन करे। 10 लोगों से प्रेजेंटेशन ले, उन 10 में से किसी एक पर्सन के साथ जहां पे वो मुतमिन है उसके साथ वो जाके ज्वाइन कर सकता है। जो न्यू पर्सन आया है, जो बिल्कुल फ्रेश पर्सन है, जो ऑलरेडी ज्वाइन पर्सन है, उसको आप इनवाइट नहीं कर सकते, उसको आप अपने साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। जो दमराज में किसी भी पर्सन के साथ ऑलरेडी पहले काम कर रहा है, उसको आप इनवाइट नहीं कर सकते। और अगर आपने इनवाइट किया और ये आपके ऊपर साबित हो गया, कंपनी आपको वार्न करेगी, एक्सप्लेनेशन लेगी। अगर आप गिल्टी साबित हुए, या पेनल्टी देनी पड़ेगी, या आपको कंपनी से ही बाहर कर दिया जाएगा। आप कंपनी के लीडर को अपने लिए इनवाइट नहीं कर सकते। आप नो अलाउ हाईजैकिंग, आप किसी की टीम को इनवाइट नहीं कर सकते। नो अलाउ सेम टू प्रोजेक्ट, मतलब आप हमारे जैसे किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके फिर दोनों का एक ही व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस यूज नहीं कर सकते। नो एनी ऑफर फॉर अदर टीम, किसी और की टीम को आप कोई ऑफर नहीं दे सकते कि वो गाइड नहीं करता मैं अच्छा करूंगा, वो कामयाब नहीं करवा रहा मैं करवाऊंगा। और हम किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। कंपनी के हवाले से जो बात होगी उसके ऊपर कंपनी एक्शन लेगी, इसके अलावा कोई और एक्शन कंपनी किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर नहीं ले सकती। मिसबिहेविंग विद सीनियर्स नॉट अलाउड, सीनियर या सीईओ के साथ मिसबिहेव करोगे तो उसके ऊपर कंपनी की पॉलिसी लागू होती है। अनकरीब इंशाल्लाह हम आईफोन और न्यू बाइक अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर उसका क्राइटेरिया अचीव करके जो भी मेहनत करेगा, क्राइटेरिया अचीव करेगा, आईफोन और न्यू बाइक अचीव कर लेगा। आपका और मेरा साथ इतना ही था। आज के हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग हो इस हवाले से भी लाजमी बताइएगा, ताकि हम ट्रेनिंग्स को कैरी ऑन कर सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।